नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर की रात को इजराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। ये दिवाली पे चलाए जाने वाले पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश ने। इन मिसाइलों को छोड़ने का ऑर्डर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप कॉर्प्स इनकी आर्मी का एक हिस्सा था। उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। दूसरी तरफ इजराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर ली गई थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची है उसकी कुछ इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखिए 30 फुट गहरा क्रेटर मुसार हेडक्वार्टर के एकदम बाहर। सदर्न इजराइल में नेगेव का रेगिस्तान है, वहाँ पर इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहाँ जाकर भी गिरी। हालांकि इजराइल का कहना है कि मिनिमल डैमेज पहुंचा इस हमले से, लेकिन फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इजराइल न सिर्फ पैलेस्टाइन पर अटैक कर रहा है, बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हौथिस, कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप, आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। अब ईरान जैसा देश भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26 बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया। On the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात सच है, इस वॉर में कई सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे, धीरे धीरे ये रीजनल वॉर बन सकती है। मिडिल ईस्ट में इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है ईरान के देश ने इजराइल के देश के ऊपर हमला किया हो। इस साल कुछ महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार हुई इजराइल देश के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनी डिप्लॉयड के मामले को देखोगे तो अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कई ज्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स, 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है, हमारे न्यूज चैनल वाले नरेंद्र मोदी का प्रचार करने में बिजी थे, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। कई दशकों में पहली बार था किसी और देश ने हमला किया हो इजराइल के ऊपर। इससे पहले सन 1991 में गल्फ वॉर में था, सद्दाम हुसैन के इराक में मिसाइल छोड़ी थी इजराइल के ऊपर। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने IRGC को साइड करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया था, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक करी थी जिसमें हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए, इसलिए ईरान उसका रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान का ये हमला दिखने में जरूर खौफनाक लगा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक इंसान मारा गया, एक पैलेस्टाइन का इंसान वेस्ट बैंक में। लेकिन इसके बाद भी इजराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने धमकी दी, ये कहते हुए गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान का जो हाल हुआ है, और ईरान भी इस मूवमेंट को रिग्रेट करेगा। इनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है, इजराइल रिटेलिएट करेगा। טעות גדולה, את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו। तो कुल मिला के बात यही है, एक के बाद एक रिटेलिएशन चल रहा है। कोई यहाँ इसका बदला ले रहा है, कोई वहाँ उसका बदला ले रहा है, और मारे जा रहे हैं यहाँ पर मासूम आम लोग। आप लोगों को ये समझना चाहिए दोस्तों, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है। ये जो पॉलिटिशियन एक के बाद एक रिटेलिएशन करते रहते हैं, बदले के बाद बदले लेते रहते हैं, इनकी खुद की जनता इनको सपोर्ट नहीं करती। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।